नमस्कार, आप देख रहे हैं द सर्जिकल न्यूज। मैं चंदन शर्मा मौजूद हूं इस समय सेंट जॉन्स स्कूल तुलसीपुर गाजीपुर में। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं फादर पी विक्टर। फादर पी विक्टर की पहचान सामान्य नहीं है, क्योंकि वह एक पर्यावरण प्रेमी हैं। इसके अलावा जौनपुर सिद्दीकपुर में प्रधानाचार्य हैं। गाजीपुर में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। हम उनसे बात करेंगे थोड़ी सी एजुकेशन सिस्टम के बारे में, थोड़ी सी पर्यावरण के बारे में, और फिर क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं, लोगों को किस तरीके से अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना चाहिए, इस विषय में हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर नहीं है। प्राइमरी पाठशाला हो या फिर महंगाई, तो इस विषय में आप क्या कहें, किस तरीके से बच्चे तैयारी करें या पेरेंट्स को किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए? आपने सही सवाल किया है। वास्तव में पिछले 2 साल से हम लोग कुछ समस्याएं रही हैं हमारे समाज में, पूरे विश्व में। जो कोविड-19 का असर पड़ा है वो ज़्यादा पड़ा है, और यह असर जो है दोनों पर है, चाहे पर्यावरण हो, शिक्षा क्षेत्र हो, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, जो गुरुजी हैं या समाज सेवक जैसे मैं हूँ, पिछले 20 साल से, लगभग 20 साल से मैं इस पर विशेष कार्य कर रहा हूँ। खास करके बलिया जिला, गाज़ीपुर, मऊ, और इस वक्त मैं जौनपुर में हूँ। और मैं लोगों के सहयोग से, मेरे बच्चों के सहयोग से, जो विद्यार्थी हमारे गुरुजन हैं, लगभग 12 लाख पौधे हम लगा चुके हैं या बांट चुके हैं। मैं विश्वास करता कम से कम 10% भी पेड़ पौधे बचेंगे तो काफ़ी असर पड़ेगा इस समाज पर। और आपने ये भी सवाल किया कि क्या इस वक्त शिक्षा का क्या महत्व है या किस प्रकार का हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग वास्तव में विकास तो हो रहा है, लेकिन कुछ स्कूलों में चूँकि टीचर्स कमी है, नियुक्ति नहीं हो रही है, इसका असर बहुत पड़ रहा है। और 2 साल से आर्थिक स्थिति की कमज़ोरी होने की वजह से भी कुछ समस्याएं पैदा हो रही है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सुधार जरूर आएगा, और वास्तव में हम लोग पर्यावरण शिक्षा दोनों पर काम कर रहे हैं। ईश्वर करे कि हम लोग सफलता भी प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात आती है ग्रामीण एरिया में लोगों की महंगाई। प्राइवेट स्कूल सारे खुल गए हैं, लेकिन पब्लिक के पास, या नोटबंदी के बाद कहा जाए तो, और उसके बाद कोरोना काल के बाद पैसे की कमी हो गई है। ऐसे में एजुकेशन सिस्टम में सुधार कैसे आए सर? पैसे कमी तो आ गई सर, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के पास भी, जिसके द्वारा लोगों को मदद मिल रही है, सेवा मिल रही है। और जैसे हम जैसे लोग स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट सेंट जॉन स्कूल वाला है, हम लोग लगभग जो गरीब बच्चे हैं उनको तो निःशुल्क हम पढ़ाते हैं हमारे स्कूलों में। और हर स्कूल में जाएंगे तो अगर हमारे पास 3000 बच्चे हों, कम से कम 1000 बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चे जिनको हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, सेवा करते हैं। अगर कोई लड़का लड़की कारण हो कि उनके पास पैसा कमी है, हम उनको छोड़ते नहीं हैं, हम उनको बुलाते हैं, घर से लाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। इतना तो हम लोग करते हैं सर। इसके अलावा आप पर्यावरण प्रेमी जाने जाते हैं, पेड़ पौधों में भी आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, चिड़ियों में भी आपका इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी बात गौरैया, जो पहले फुदकती थी आंगन में, अब दिखती नहीं है सर, क्या किया जाए? इसका कारण सब सही भी है, वैज्ञानिक कारण है। इतने टावर्स लग चुके हैं हमारे पास, गाँव में भी हर घर के आसपास टावर्स है सेल फोन का, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जिसकी वजह से वो बहुत मर चुके हैं सर। तो हम लोग बच्चों को समझाते हैं, घर पर ही छोटा मोटा गौरैया के लिए कुछ बनाएं, लकड़ी का हो, पेड़ पौधे में कुछ घास फूस का बनाकर उनकी रक्षा करें। मैं स्वयं मेरे स्कूल में हर क्लासरूम के पास रखा हूँ छोटा मोटा गौरैया के लिए बसेरा बना कर रखा हूँ, और हम बांटते भी हैं समाज में जाकर कि आप लोग कि ना केवल गौरैया, कौवा भी, बगुले भी बहुत कम हो चुके हैं, मोर भी लगभग खत्म, मोर भी कम है। तो हम कोशिश करते हैं विद्यालय में कि इसके लिए अलग से जगह बना कर मैं रखा हूँ, और सभी जो पक्षी हैं उनकी हम सेवा करते हैं। सेवा करना जरूरी है, सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बहुत हानि हो जाएगा जल्दी ही। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, मुश्किल हो गया था जीवन यापन करना। लोगों को जब भी वो लगता था कि नहीं हम बीमार हैं, तो उनको एक ऐसा लगता था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। हालांकि लोगों ने पेड़ लगाए, लेकिन संरक्षण बहुत ज़रूरी है सर। क्या संदेश देंगे इस विषय में? विज्ञान के अनुसार हर इंसान के लिए कम से कम 15 से 20 पेड़ की ज़रूरत है सांस लेने के लिए सही ढंग से। तो विद्यालय में मान लीजिए हमारे यहाँ 2000 बच्चे हैं, हम कोशिश करते हैं हर बच्चे के लिए कम से कम 1-2 पौधे हों, पेड़ हों,
ताकि वे सुरक्षित रहें। और जहाँ पेड़ काटा जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ सरकार के द्वारा सड़क का निर्माण चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ पेड़ लगाया जा रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा कम हो रही है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप पेड़ लगाइए, उसकी रक्षा कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, ज़रूरी है सर ये सब। तो यह थे हमारे साथ फादर पी विक्टर। आगे हम फिर कभी मुलाकात करेंगे तो और सारे सवालों पे बात करेंगे। तब तक आप देखिए द सर्जिकल न्यूज़। धन्यवाद।